हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पर। और आज हम बात करेंगे जीएसटी में इनपुट क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम, जो कि जीएसटी में जुलाई माह में इनेबल किया गया है। इस रिपोर्ट को सरकार ने इसलिए लाया था कि इसकी वजह से काफ़ी एसएससी जो अपना आईटीसी रिटर्न रिवर्सल कर रहे हैं और बाद में उसे रिक्लेम कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग सरकार को नहीं मिल रही थी। इसलिए सरकार ने अगस्त 2023 माह में यह टैब आपके जीएसटी लॉगिन में एक्टिव किया है। यह टैब आपको किस प्रकार से यूज़ करना है और इसमें आपको क्या फिगर डालनी है और इसके क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। वेलकम टू टेक समाचार। जीएसटी के लॉगिन में रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम से संबंधित एक नया टैब आया है, जिसमें आपको डिक्लेरेशन करना होगा अपना आईटीसी, जो कि आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं और उसे अब पुनः आगे के माह में रिक्लेम करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हम पूरी जानकारी देंगे। जीएसटी रिटर्न मासिक जीएसटीआर 3B को भरते समय टेबल 4 में टेबल 4B1 एंड टेबल 4B2 ये दो टैब्स होते हैं जो कि आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ रिवर्सल के काम आता है। टेबल 4B1 रिलेटेड करता है परमानेंट रिवर्सल से और टेबल 4B2 रिलेटेड करता है टेम्परेरी रिवर्सल से। टेबल 4B1 में परमानेंट रिवर्सल होते हैं जो कि एज पर रूल 38, 42, 43 और एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत आते हैं। रूल 38 के अकॉर्डिंगली क्रेडिट क्लेम रिलेटेड टू बैंक्स और एनबीएफसी जो कि आपको रिवर्सल करने हैं। रूल 42 और 43 प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होता है, जहां पर आपने कोई भी सप्लाई ली है जो कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई और रिलेटेड टू बिजनेस और नॉन रिलेटेड टू बिजनेस है, जिसे आप प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करते हैं। और 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक ऑफ क्रेडिट से रिलेट करता है, जिसमें स्पेसिफाइड किए गए हैं कि किन किन आईटीसीज को आप यूज नहीं कर सकते। ये सभी टेबल 4B1 में जाते हैं और टेबल 4B1 रिलेट करती है परमानेंट रिवर्सल से। इसमें अगर आपने कोई आईटीसी कोट किया है तो उसे आप बाद में इनेबल या बाद में वापस यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं टेबल 4B2 की, जो कि टेम्परेरी रिवर्सल होता है। टेम्परेरी रिवर्सल का मतलब जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली आपने अगर गुड्स रिसीव नहीं किया है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ में मिला है, तो ऐसे आईटीसी को आपको ड्यूरिंग द मंथ रिवर्स करना होगा और इस टेबल में डालना होगा। ठीक उसी तरह से रूल 37 के अकॉर्डिंगली अगर कोई पेमेंट आपको 180 डेज में नहीं किया है तो उस केस में उस इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा, और जब भी वह पेमेंट आप कर देते हैं तो वह आईटीसी आप ले सकते हैं। तो ये परिस्थितियां टेम्परेरी रिवर्सल्स होती हैं, जिसमें आप कुछ समय के लिए आईटीसी को विड्रॉ करते हैं और जब भी वह अनेबल हो जाता है एज पर द लॉ, तब आप उसे क्रेडिट कर लेते हैं। तो ऐसे टेम्परेरी रिवर्सल को आप टेबल 4B2 में डालते हैं। जहां एक और टेबल 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल से कोरिलेट करती है, ठीक उसी प्रकार टेबल 4D1 में लिए जाने वाला रिक्लेम आईटीसी जो कि पूर्व के माह में आपने रिवर्स किया है एज पर टेम्परेरी रिवर्सल, इन्हें जीएसटीआर 3B की टेबल 4D1 में कोट किया जाता है। इसे नटशेल में हम इस प्रकार कहेंगे कि अगर किसी भी रिस्पेक्टिव मंथ में आपका टेम्परेरी रिवर्सल है तो उसे आपको टेबल 4B2 में कोट करना है, और जब वह वापस से एज पर लो आप एलिजिबल हो जाते हैं तो उसे 4D1 में वापस से रिक्लेम करना है। सरकार को समस्या यहीं पर आ रही थी क्योंकि बहुत से एसएससी 4B1 और 4B2 में अपने प्रॉपरली मंथ टू मंथ परमानेंट रिवर्सल और टेम्परेरी रिवर्सल कोट नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से वे 4D1 टेबल जो कि पूर्व में किसी आईटीसी रिवर्सल को पुनः रिक्लेम करने के लिए कोट करना पड़ता है, ये सभी टेबल्स एसएससी द्वारा रेगुलराइज नहीं भर पा रहे हैं। तो उस वजह से सरकार को आईटीसी परमानेंट और टेम्परेरी रिवर्सल और उसको वापस से रिक्लेम संबंधित डेटा मंथ टू मंथ रिसीव नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार ने यह नई रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम से संबंधित आपके लॉगिन में डाला है। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को आपको किस प्रकार भरना है और यह किसके लिए प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को किसे भरना होगा। इस रिपोर्ट को स्पेसिफिकली उन सभी एसएससी को भरना है जिन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 4B2 टेबल के अंतर्गत अपना रिवर्सल टेम्परेरी रूप में दिखाया है और उसे 4D1 में वापस से रिक्लेम नहीं किया है। इट मीन्स आपने अपने टेम्परेरी रिवर्सल जो कि अभी तक रिक्लेम नहीं किए हैं वे आपको इस रिपोर्ट में दिखाने हैं। और ये ध्यान रखिए, अगर कोई एसएससी जिसने 4B2
में कोई भी डेटा अप्रैल 2023 से अब तक इस फिगर आउट GSTR 3B टेबल 4B2 में नहीं डाला है तो उन्हें इस रिपोर्ट को भरने की नीड नहीं है, क्योंकि यह रिपोर्ट यही कहती है कि कोई भी टेम्परेरी रिवर्सल आपने 4B2 में कोट किया है जिसे आपने 4D1 में वापस से रिक्लेम नहीं किया है, ऐसे ITC की डिटेल्स आपको डालनी है। अब इस ITC रिवर्सल एंड रिक्लेम रिपोर्ट को आपको जमा करने की जो डेडलाइन दी गई है वह 30 नवंबर दी गई है। इस डेट तक आप अपना रिवर्सल ITC जो कि आप रिक्लेम करना चाहते हैं आगे के माह में, उन्हें आप लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ऐसा सबमिशन अगर आपसे गलत फाइल हो गया है तो आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 बार आप इसको अमेंड कर सकते हैं। किंतु अगर आपने 3 बार में भी फिगर को सही नहीं भरा देन थर्ड टाइम के बाद यह डेटा लॉक हो जाएगा और आपको अमेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस SSC को इसमें क्या भरना है। अभी 2 प्रकार के SSC होते हैं जो कि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और दूसरे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें जुलाई 2023 तक की रिटर्न, इट मीन्स अप्रैल से लेकर जुलाई 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में आपने 4B2 टेबल में कोई भी ITC जो रिवर्सल डाले हैं टेम्परेरी रूप में, जिनको आपने 4D1 में अभी तक क्लेम नहीं किया है, उन ITC की डिटेल आपको 30 नवंबर तक यहाँ डालनी है। सेकंड चीज, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं क्योंकि वो क्वार्टरली बेसिस पे हैं, तो उन्हें जून 2023 में उन्होंने 4B2 में जितना भी रिवर्सल डाला है जिसे उन्होंने रिक्लेम नहीं किया है उसे इस ITC रिवर्सल एंड रिक्लेम रिपोर्ट में फाइल करना होगा। किंतु अगर आपने 4B2 GSTR 3B की टेबल में कोई भी टेम्परेरी रिवर्सल नहीं डाला है तो आपको इस रिपोर्ट को भरने का नीड नहीं होगा। और सेकंड चीज, अगर आपने कोई टेम्परेरी रिवर्सल डाला है जिसे आप मंथ टू मंथ 4D1 में टेबल GSTR 3B में पुनः रिक्लेम कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टेम्परेरी रिवर्सल जो आपने कोट किया है 4B2 टेबल में किंतु उसे आगे के कुछ माह तक आपने डेफर्ड किया है और उसे अभी क्लेम नहीं किया है या फिर आगे के माह में क्लेम करेंगे तो ही आपको यह रिपोर्ट भरने का नीड रहेगा, अन्यथा आपको यह रिपोर्ट भरने का नीड नहीं है। दिसंबर माह के बाद यह रिपोर्ट ऑटोमेटिकली काम करना चालू हो जाएगा और इससे सरकार को डे टू डे, मंथ टू मंथ आने वाले आपके मासिक परमानेंट टेम्परेरी रिवर्सल और उनके रिक्लेम का रिपोर्ट इस ITC रिवर्सल एंड रिक्लेम रिपोर्ट द्वारा मिलता रहेगा, जिससे कि वह सरकार आपके मंथ टू मंथ होने वाले रिवर्सल को क्रॉस टैली कर सके और यह जान सके कि स्पेसिफाइड मंथ में GSTR 2A और 2B में आने वाले ITC में से 3B में आपने जितना भी टेम्परेरी और परमानेंट रिवर्सल किया है उसको घटाने के बाद नेट एलिजिबल ITC आपका कितना होगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो और जानकारी आपको सहायता करेगा। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई भी विषय जिस पे आप हमसे राय चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। बने रहिए आप हमारे वीडियो में। वेलकम टू टेक समाचार।